अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इन धागों को किस तरीके से हम लॉक कर सकते हैं, ये आज मैं आपको 4 मुख्तलिफ तरीके बताऊंगी और इतने आसान और सिंपल से तरीके होंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगी। और आप इन तरीकों में से कोई भी तरीका जो आपको पसंद आएगा, आप वही तरीका जो है वो अपना लीजिएगा। यहाँ पर जो है मेरे पास सबसे पहला तरीका इन धागों को लॉक करने का वो ये है कि यहाँ पर आपने 10 से 15 जो है धागे की ये जो तारें आपने ऐसे पकड़ लेनी है और इस तरीके से ना आपने इस तरह से इसको फिंगर की मदद से ऐसे धागे को घुमाना है और इस तरह से इसको ना यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो गिरा लगानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है ना आपको गिरा लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जो है इसको गिरा लगा के इसकी लुक आई है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 10 से 15 जो थे ना धागे की तारें उठाई थी और इनको गिरा लगाई। अब मैं आपको यहाँ पर एक दो और उठा के ना इसको धागे की इसी तरह से और फिंगर पे आपने ना इस तरह से ऐसे गोल गोल धागे को करना है, करके फिंगर की मदद से ना आपने इस तरह से इसको ऐसे लपेट लेना है और इस तरह से धागे को बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना ये जो धागे का किनारी है या फिर इसका सिरा आप इसको बोल लें, तो वहाँ पर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल एंड पे जाके आपने इसके गिरा लगानी है। ये देखें इस तरीके से, इस तरह से जो है ना ये हमारा तरीका नंबर 1 है। अभी मैं आपको तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 4 मैं आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको पसंद आएगा आप उसी तरीके से जो है इन धागों को लॉक कर दीजिएगा। आपकी शॉल है, आपके स्लीव्स हैं, आपका दामन है, जहाँ भी आप ये तरीका अपनाना चाहें आप अपना सकती हैं। ये जो तरीका है ना ये हमारा बहुत पहले का है और ये मेरी मदर ने मुझे ये वाला तरीका सिखाया था। वो कह रही थी कि ये जो तरीका है ना ये हम यही वाला फॉलो करते थे और हम अपनी शॉल वगैरह को जो है ना हम इसी तरीके से गिरा लगा लेती थी और गिरा लगा के जो है ना हम इसको इस तरह से शॉल को रेडी कर लेती थी। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना ये तो बड़ा ही बेस्ट तरीका है। तो बाकी जो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी वो भी आपको इतने उम्दा और इतने जो हैं वो ज़बरदस्त लगेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि मैंने आपको इतने अच्छे तरीके जो है वो किस तरह से सिखा दिए हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल जाएं, आपको सारे तरीके याद रहेंगे। तो यहाँ पर ये देख लें तरीका नंबर 1 है हमारा और ये फर्स्ट है। ठीक है, तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये साथ इतनी प्यारी लुक आ गई है। अब जो है ना हम तरीका नंबर 2 आपको सिखा देते हैं। यहाँ पर जो है ना आपने एक लंबी वाली नीडल ले लेनी है। ये देखिए तकरीबन इतनी लंबी नीडल है, मैंने अपनी फिंगर पे रख के ना आपको बता दी है। ठीक है, अब जो है ना हमें धागे की ज़रूरत है कि हमने धागा किस तरह का लेना है। तो मैं जो हूँ ना सेम लेने के बजाय ये जो इनकी पेटल्स का कलर है ना ऑफ वाइट सी शेड है, यहाँ पर तो मैं ये शेड का कलर जो है लूँगी और इस तरह से जो है ना मैंने डबल तार जो है वो लेनी है। डबल तार लेके ना वही मैं नीडल में डालूंगी। ठीक है, तो इस तरह से जब मैं इसको गिरा लगाऊंगी तो ये टोटल जो है ना डबल फोल्ड यानी कि ये 4 तारें बन जाएंगी। तो मुझे जो है ना इतना मोटा धागा ही चाहिए था। ठीक है, अगर आपके पास मोटा धागा होगा तो आप वो मोटा धागा यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप इस तरह से अपने ये सिंगल धागे को ना 4 तारें लगा के ना जोड़ लें और जोड़ के इस तरह से आपने इसको यूज़ कर लें। अब जो है ना यहाँ पर आपने गिरा लगा लिए धागे को, यहाँ से आपने इस तरह से धागा गुजारना है। थोड़ा मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आपने क्या करना है। यहाँ पर आके ना आपने इस तरह से सुई के ऊपर से धागे को ऐसे गुजार के लेके जाना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो है ना आपने 2 पॉइंट छोड़ के ना फिर दोबारा से आपने यहाँ से जो है एक टांका उठाना है और सुई की जानिब से जो है ना ये देखिए इस तरह से आपने उठा लेना है टांका। यहाँ पर आप गौर कर लें। अब फिर आपने 2 पॉइंट छोड़ के टांका उठाना है और ऐसे सुई के पीछे की जानिब से आपने इस तरह से इसको उठा लेना है। तो इस टांके को कौन सा टांका बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो टांका है ना ये काज टांका कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर जो है काज टांका कर लिया है। ठीक है, काज टांका करके भी आप जो है ना इन धागों को लॉक कर सकती हैं। मतलब अगर आप थोड़ी सी अलग लुक लाना चाहें, मतलब जो बुटीक में है ना वो यही वाले तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अपने ड्रेसेस को ना एक थोड़ी सी यूनिक सी लुक दे देते हैं। तो ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा जो है ये वाला तरीका कार है। अगर आप ये तरीका अपनाना चाहें तो आप ये वाला तरीका भी अपना
बना सकती हैं। तरीका नंबर 3 भी बहुत ज़बरदस्त है और तरीका नंबर 4 भी बहुत ही ज़बरदस्त है। धागों को बहुत अच्छे तरीके से इन तरीकों को इस्तेमाल में ला के ना जो है कवर किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो है ना हमने काज टांका यहाँ पर कर लिया है। अच्छा, ये कोई इतना मुश्किल टांका नहीं है, या आप थोड़ा सा ना गौर करके देखिएगा कि मैंने किस तरह से टांका उठाया है, तो आप भी जो है ना वो बिल्कुल इजीली इसको जो है ना आप यहाँ से टांका उठा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से जस्ट आपने ना फासला 2-2 पॉइंट का छोड़ना है। यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख लें कि ये देखिए इस तरह से इसकी फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह की आएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये बुटीक का जो है ना काम किया हुआ हो। बुटीक पे जो है ना सेम इसी तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको तीसरा तरीका बता देती हूँ। 3 नलकियाँ आपने लेनी है। कितनी लेनी है? 3 नलकियाँ आपने ले लेनी है। चाहे तो आप दुपट्टे के शर्ट के स्लीव्स के जो भी बनाना चाहें सेम कलर ले लें, चाहे थोड़ा डिफरेंट कलर ले लें। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर की जानिब जो है ना 3 तारें चढ़ाई हैं और जो बॉबिन केस है ना उसमें जो है वो मैंने एक ही तार जो है वो चढ़ाई है। अब जो है ना आपने इस तरह से सिलाई जो है वो लगाना स्टार्ट करना है। अब आपने सीधे टर्न कर लेना है। ठीक है, इसको जो है ना टर्न करके अब आपने बिल्कुल इन धागों के ना सिरों से जस्ट 1 पॉइंट पीछे रह के ना आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। आप यहाँ पर गौर कर लें कि मैंने कहाँ पर सिलाई लगाई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं अगले को समझ नहीं आ रही होती और देख कर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो आप ये चीज़ जो है ना बहुत गौर से देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से जो है ना आपने यहाँ से टांका उठाना है। एक सिलाई की जो है वो मैंने लाइन लगा ली है। अब मैं यहाँ पर जो है ना दूसरी लाइन लगाना स्टार्ट करने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने ऐसे ही सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगी ना तो आपका धागा जो है वो निकलेगा नहीं और ना ही आपकी सिलाई जो है ना वो भी पायदार लग जाएगी। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं होगा कि वो कमज़ोर सी सिलाई लगेगी, पायदार लग जाएगी। अब आपने ना बिल्कुल 1 पॉइंट के फासले से ना दूसरी सिलाई आपने लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से ऐसे सेट करके ना आपने यहाँ पर दूसरी सिलाई लगा लेनी है। बुटीक पे जो है ना अक्सर यही वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं और सेम इसी तरीके से जो है ना सिलाइयाँ लगा के ना, मतलब मैंने 2 लगाई हैं तो वो 4 भी लगा लेते हैं। इस तरह से ना वो बहुत अच्छे तरीके से इन धागों को लॉक भी कर लेते हैं और एक अलग जो है ना इनकी लुक भी निकल आती है। आप चाहें तो सेम कलर का धागा भी लगा सकती हैं, लेकिन मुझे ना ये धागा ज़्यादा प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने जो है ना यही वाला कलर यूज़ किया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है इसका जो है खूबसूरती आई है, इसकी लुक आई है। आप ये सारा आपके सामने है। अब जो है ना मैं आपको चौथा तरीका बताऊंगी कि चौथा तरीका जो है वो आपने किस तरह से फॉलो करना है। ये देखें कहीं पर धागा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कहीं पे बहुत कम है। सबसे पहले तो हम ना इन धागों को जो है वो बिल्कुल बराबर ले लेंगे। ठीक है, ऐसे इनको ना ऐसे कटिंग कर लेना है। ये देखें ऐसे अच्छे से आप इनको कटिंग कर लें। ठीक है, ये देखिए ऐसे सेट करके रखिए अच्छे तरीके से। सेट करने के बाद ना आप देखें कि कहाँ पर जो आपका धागा बराबर नहीं है वो बराबर कर लें। अब आपने एक कपड़े की पट्टी लेनी है, तकरीबन 1.25 गज की ये पट्टी है। जितनी आपने ना ये दुपट्टा की विड्थ होगी ना उतनी लंबी पट्टी लेनी है। अगर आप दामन पे लगाना चाहते हैं, जितना चौड़ा लंबा आपका दामन होगा ना, जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही लंबी आपने पट्टी लेनी है। ठीक है, ये देखें अभी आपने पट्टी की ना वन साइड थोड़ा सा कपड़ा अंदर की जानी फोल्ड करके ना ऐसे आपने इसको आयरन कर लेना है। ये देखें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको स्प्रे भी कर सकती हैं। ठीक है, तो अदरवाइज़ आप इसी तरह से जो है ना इसको कवर कर लें। तो मैंने ये देखिए एक साइड कवर कर ली है, अब इसकी दूसरी साइड भी जो है वो मैं इस तरीके से कवर करूँगी। इस पे मैंने स्प्रे का यूज़ नहीं किया है। अगर आप कर लेंगी ना तो फोरी फोरी जो है ना आपका फैब्रिक ऐसे तय बैठ जाएगी अच्छे तरीके से और आपको कोई भी जो है ना मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से जो है ना आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ऐसे
बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही नीट तरीके से काम करना है। अगर आपका काम 10 मिनट का है और आप उसको 15 मिनट लगा देती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अच्छा और नीट काम करने की कोशिश किया करें। तो आपका काम जो है ना उतना ही अच्छा होगा, उतना ही नीट होगा, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आपने बहुत ही नीट और बहुत ही जो है ना क्लीन काम किया है, और वो आप जितने भी पैसे उनसे चार्ज करना चाहें तो वो बाखुशी आपको जो है वो पैसे आपके दे देंगे कि आपने जो मेहनत की है वो बहुत ही नीट काम था, बहुत ही अच्छा काम था। तो इस तरह से जो है ना आपको मेहनत भी आपकी पूरी मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपने ना इसको, अब दोनों तरफ से मैंने कपड़े को फोल्डिंग लगा ली थी, अब इनको पकड़ के ना दोबारा से एक और फोल्डिंग लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे आपने ना इसको अंदर की जानी फोल्ड कर लेना है। तो मेरा आपके लिए यहाँ पे मशवरा ये है कि आप थोड़ा सा पानी से स्प्रे कर लें, स्प्रे करने के बाद आप इसको आयरन कर लें तो ये फटाफट जो है ना ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब जो है ना आपने इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसकी किनारी जो है ना आपने ऐसे फोल्ड करनी है। फोल्ड करके ना इसको ऐसे जो है ना इसको लगाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, आपने किस तरीके से लगाना है। ये देखिए ऐसे आपने यहाँ पर रखा। अच्छा, जो इसकी ओपन साइड है ना वो मैंने नीचे की जानिब रखी है, मतलब कि जो धागे हैं ना, जो ये फर आपको नज़र आ रही है वहाँ पर मैंने ना ये इस पट्टी की ओपन साइड रखी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको लगाना जो है वो स्टार्ट करना है। बिल्कुल जो है ना इस कपड़े के जो सिरे पे आपने सिलाई लगानी है। सिरे से मुराद ये हमारी टेलर लैंग्वेज है, सिरे से मुराद जो होता है ना ये किनारी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने ना इस बगजी की किनारी किनारी पे आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखें जहाँ पर आपको लगे ना धागे अंदर नहीं जा रहे तो आपने हैंड नीडल के साथ ना इसको ऐसे अंदर की जानिब धागों को फोल्ड कर लेना है, और फिर आपने अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से ऐसे। अब आपने यहाँ पर जो है ना इसका जो दूसरी साइड है मगज़ी की, अब उस पे भी आपने एक सिलाई लगानी है। बिल्कुल आपने एक किनारी पे सिलाई लगानी है। सिलाई आपकी नीचे जो है वो नहीं उतरनी चाहिए। ऐसे आपने बिल्कुल सेट रख के सिलाई लगानी है। मैं इसकी भी आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी कि कितनी खूबसूरत जो है इसकी फ़ाइनल लुक आई है। और उससे पहले ये है कि जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाज़मी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सी नीट सी जो वीडियो है, मैंने 4 डिफरेंट तरीके आपको बताए हैं इनको लॉक करने के धागों को, वो आपको कैसे लगे हैं वो मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे लाज़मी सपोर्ट करते रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।